बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत बेहतरीन, मज़ेदार, शानदार, कम बजट में बनने वाली चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर हम टिक्का पराठा रोल रेस्टोरेंट से या होटल से ख़रीदते हैं और जब हम घर पर इसको बनाते हैं तो फिर सेम वैसा टेस्ट नहीं बन पाता। होटल वाले इसमें बारबेक्यू चिकन यूज़ करते हैं, तो आज की रेसिपी में हम वो चिकन घर में बनाएंगे बहुत इजी तरीके से। वही टेस्ट, वही लुक मिलेगी जो हम रेस्टोरेंट से या होटल से ख़रीदते हैं। बहुत आसान, बेहतरीन और कम बजट में हम अपने पराठा रोल कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। आटे में ये 3 चीज़ें डलेंगी। घी 2 टेबलस्पून था, नमक 1 टीस्पून और चीनी भी 1 टीस्पून लिया है। दूध ले सकते हैं या आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आटे में डाल देंगे। मैंने फ़ाइन आटा लिया है, वो जो आम बाज़ार से मिलता है। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और गंदम का आटा जो हम चक्की से पिसवाते हैं वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके साथ आप मैदे को मिक्स कीजिएगा। मैंने फ़ाइन आटा लिया है, वो जो जिससे पूरियाँ बनती हैं। तो मैंने आधा किलो लिया है और मैं इसको रूम टेम्परेचर दूध के साथ गूंद रही हूँ। आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। अच्छे से गूंद लें जैसे आटा गूंदते हैं, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। गूंदने के बाद इसको ढक देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, यानी आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे। घंटा भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। चिकन 300 ग्राम लिया है, उसको मैरिनेट करेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और साथ में कुटा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही गरम मसाला डाल देंगे। अब इसमें गाढ़ा दही डालेंगे, 1/2 कप के करीब हम शामिल कर देंगे। और साथ ही हम लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून, अगर नहीं है तो सिरका डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर तेल डालेंगे, ऑयल कोई सा भी। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चाहें तो इसको रेस्ट दे लें आप आधा घंटा, अगर टाइम है। अगर नहीं है तो फ़ौरन से इसको आप किसी भी पैन में डालें और आंच चला दें नीचे। फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है और जैसे ही बबल बनने लगे तो हमने इसको ढक देना है। अब चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी पानी छोड़ेगा और तमाम मसाले जो हमने इसको लगाए हुए हैं उसमें चिकन बहुत अच्छा गल जाएगा। 15 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे तो बहुत अच्छे से पानी जो है वो ड्राई हो चुका होगा। बाकी हम आंच को तेज़ करके ड्राई कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल टिक्का स्टाइल में इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब ये रेडी है, 20 मिनट लगे और ये बिल्कुल रेडी है और सॉफ्ट है। अब यहाँ पर हम इसको स्मोक देंगे। एक कोयले को जला लेंगे, फिर फॉइल पे रखेंगे, उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इसको ढक देंगे। सिर्फ 2 मिनट को आपने ढकना है, इससे ज़्यादा इसको स्मोक नहीं देंगे वरना इसका टेस्ट कड़वा सा हो जाएगा। कोयले को निकाल लेंगे। चिकन टिक्का हमारा तैयार है, इसको अब ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ 1 घंटा हो गया है हमारे आटे को रखे हुए। डो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हम इसके पेड़े बनाएंगे। नॉर्मली जैसे हम घर में पराठा बनाते हैं वैसे ही पेड़े बनाएंगे और उसको बेल कर हम एक चपाती की शक्ल में ले आएंगे। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप देसी घी भी लगा सकते हैं और आम घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऑयल भी लगाया जा सकता है। उसको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, गच पराठा नहीं बनाएंगे, बस हल्का हल्का काफ़ी है। हमने अंदर भी डो में डाला है जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और क्रिस्पी बनता है। जो हमने अंदर घी डाला है इसका डो बनाने के लिए वो बहुत मैटर करता है, उससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे पराठे। घी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर आटे को डस्ट किया है थोड़ा थोड़ा और फिर अब हम ऐसे कट लगाएंगे नाइफ़ से और इसको ऐसे रोल करते हुए घुमाते हुए दूसरी तरफ से ले आएंगे। इससे बहुत लच्छेदार पराठा रेडी होता है, बहुत फ़ाइन और बहुत इजी वे में। और अब इसे बिल्कुल रफ़ तरीके से आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे और फिर ऐसे पेड़े की शक्ल दे लेंगे। लीजिए, इस तरह हम तमाम पेड़े रेडी कर लेंगे। एंड में उसके ऊपर अच्छे से हम तेल लगा लेंगे या ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमने पराठे रेडी करने के लिए तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल
ब्रश करेंगे और पराठा डाल देंगे। पराठा अगर थोड़ा सा क्रैक भी हो जाए तो उसको जोड़ा जा सकता है बहुत इजी तरीके से। उसको टर्न करेंगे, उसके ऊपर हम देसी घी या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत गच पराठा नहीं बनाना, बस हल्का हल्का सा यूज़ करना है। मैं ब्रश से यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और हमने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना कि इसको पका पका के क्रिस्पी कर लें, तो फिर वो सख्त से हो जाते हैं। हमने इसको सॉफ्ट रखना है तो नरम नरम पराठे रेडी हों। तो जैसे ही इसके ऊपर कलर आएगा तो हम इसको बस साइडों से दबाकर अच्छी तरह से इसको पका लेंगे और फिर हम किसी भी रुमाल पर और टिश्यू पेपर पर इसको निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना शानदार पराठा हमारा रेडी हुआ है। इसी तरह हम तमाम पराठे रेडी कर लेंगे। पराठों का पेड़ा हमने आम पेड़ों से छोटा रखा था, बिल्कुल छोटा, जैसे शवारमा का साइज़ होता है उतने साइज़ के हमारे पराठे पतले पतले और बारीक रेडी हो रहे हैं। तमाम पराठे रेडी करने के बाद इसको ढककर हम साइड पर कर लेंगे। यहाँ पर हम दही की एक बहुत मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे जो इस पराठा रोल की जान कह सकते हैं। हाफ़ कप हमने गाढ़ा दही लिया है और हाफ़ कप हम इसके अंदर मायोनीज़ शामिल कर देंगे। हरी चटनी पुदीने धनिया और हरी मिर्च से जो बनी होती है वो मैंने बनाकर फ्रीज़ की होती है, तो उसका मैं क्यूब डालूँगी। एक आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो आप फ्रेश डालें, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। वो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें कोई नमक और काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेयोनीज़ में पहले ही नमक होता है थोड़ा सा। अगर डालना चाहें तो काली मिर्च और नमक डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी रेडी हुई है। इसके साथ ही तमाम चीज़ें हमने अरेंज कर ली हैं। अब यहाँ पर पराठा रोल बनेंगे। सिंपली एक पराठा उठाएंगे और उसको प्लेट में रखेंगे। पराठा हमारा गर्म होना चाहिए, फिर हम इसको 3 टेबलस्पून के करीब ये चटनी लगा देंगे एक पराठे के ऊपर। ये बहुत टेस्टी लगती है, इसी से तो पराठे का टेस्ट खुल के सामने आता है। ग्रीन चटनी जो है वो फ्रेश बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। इसके अंदर हम सलाद का पत्ता रखें, अगर आपके पास नहीं है तो बंद गोभी आप इसको ऐसे काट के रख दें बारीक बारीक काटने के बाद। अब यहाँ पर चिकन टिक्का रखेंगे हम। ज़ाहिरी बात है उतने रखेंगे जितने कि हमारे घर के अफराद हैं और सबको पूरे भी तो करने हैं, तो हम अच्छे मुनासिब मिकदार उसकी लगाएंगे। एक एक टिक्का लगा दें। ये बहुत हैवी रिच है, कंप्लीट बना हुआ और फुल इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर है, ऐसे जैसे बारबेक्यू बाज़ार का होता है वैसा सेम टेस्ट है। एंड में दही की चटनी दोबारा से लगा देंगे। लच्छेदार प्याज काट के इसके ऊपर रखेंगे, प्याज के रिंग्स रखेंगे। आप खीरा डालना चाहें तो खीरा भी डाल सकते हैं, काट के रख सकते हैं बारीक बारीक, लेकिन पराठा रोल में सिर्फ प्याज के रिंग्स ही अच्छे लगते हैं। तमाम रखने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। एक बटर पेपर लेंगे, उसको फैला देंगे, उसके अंदर हम ये अपना रोल रखेंगे। अब बटर पेपर से आप इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको रैप किया जा सकता है। आप इतने चिकन से 300 ग्राम चिकन से आप तकरीबन 7 से 8 पराठास रेडी कर सकते हैं। जो पेड़े बच जाएंगे उसको रख लीजिएगा, उसको कल को फिर नेक्स्ट वेजिस डाल के भी पराठास बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। लीजिए, हमारे बहुत बेहतरीन शानदार टेस्टी चिकन टिक्का पराठा रोल तैयार है। क्या आपको पता है कि अंडा पराठा झटपट तैयार हो जाता है? ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, ना तो आटा गूंदना पड़ेगा ना बेलना पड़ेगा। जिनको रोटी बनानी नहीं आती या जिनको रोटी बनाना मुसीबत लगता है तो वो खुश हो जाए, 5 मिनट में बेहतरीन नाश्ता बनेगा जिसमें सेहत और मज़ा दोनों मिलेंगे। तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और एंड में लाइक और शेयर भी करना है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है क्योंकि ये जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है। एक ही बॉल में हमने मिक्सिंग करनी है। मैंने अंडे लिए 3 अंडे में एक बॉल में डालूंगी। आप इसे कम भी कर सकते हैं, फिर हर चीज़ उसी हिसाब से कम कर लीजिएगा। अंडे अच्छे से बीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें अंदर आटा डालेंगे या मैदा डाल सकते हैं आप, या दोनों चीज़ें हाफ़ हाफ़ करके भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप डाला है, उसको अच्छे से छान लेंगे। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा गिलास पानी डालेंगे और फिर हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बीटर से ही मिक्स होगा तो अच्छा सा मिक्स होगा, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए। नेक्स्ट हम इसमें कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 टमाटर लिए थे वो डाले हैं, बंद गोभी डाली है, प्याज डाला है, ये हाफ़ कप डाला है। इसके अलावा हरी मिर्ची हरा धनिया ऐड किया है। बहुत कम मसाले जाएंगे। नमक जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून और चिली फ्लेक्स ऐड किया मैंने 1 टेबलस्पून। हरी मिर्ची भी मैंने ऐड की थी।
इन सब्जियों के अलावा आप कोई और सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, उबले आलू, गाजरें, पनीर, चीज़, कुछ भी अपना फेवरेट डाल सकते हैं। अच्छे से फिर इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ बटर या ऑयल इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। फिर इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। दूध भी डाल सकते हैं और पानी भी। मैंने दूध 1 गिलास डाला था और पानी भी 1 गिलास ऐड किया था। फिर इसकी कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त बनी थी। नेक्स्ट हमने पराठों को पकाना है, तो मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ। ऑयल से पहले ग्रीस करेंगे, फिर गहरा सा स्पून लेंगे, उसकी मदद से बैटर को अंदर फैला लेंगे। साइड से इक्वल कर लेंगे, पैन को हिला के अच्छे से इक्वल कर लेंगे। जिस साइज़ का फ्राई पैन होगा उतने उतने बड़े साइज़ के पराठे बन जाएंगे, क्योंकि ये बैटर पतला होता है और पूरे पैंदे पर फैल जाता है। हीट को मीडियम कर देंगे और डालने के बाद 3 मिनट तक हम इसको टच नहीं करेंगे। पराठा फ्राई पैन के किनारों को छोड़ देगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको पलट देंगे। दूसरी तरफ भी 3 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह से। फ्राई पैन का साइज़ बड़ा है तो 5 पराठे रेडी होंगे, और अगर पैन का साइज़ छोटा होगा तो ये 10-12 बन जाएंगे। आप इस पराठे को नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि इसको फ़ौरन से उलट पुलट नहीं करना। बस 3 मिनट आपने एक साइड पर देने हैं, फिर ऑयल लगा के दूसरी तरफ टर्न करना है। तो फिर आपने देखा कि 5 मिनट में नाश्ता रेडी हो गया, लेकिन किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया। तीसरे नंबर पर नाश्ते के लिए जिंगर पराठा रोल की यूनिक और आसान रेसिपी शेयर करूंगी। क्रिस्पी पराठा और बेहतरीन क्रिस्पी जिंगर चिकन बनाएंगे और साथ में बेहतरीन 2 अदद चटनियाँ बनाएंगे जो इन पराठा रोल को 4 चांद लगा देंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटा गूंदेंगे। आटे में नमक घी डालकर गूंद लें और आधा घंटा के लिए कम से कम इसको रेस्ट देंगे। फिर पराठा बहुत बेहतरीन क्रिस्पी रेडी होंगे। आटा गूंद जाए तो हम इसको ढक देंगे। 30 मिनट कम से कम रेस्ट देंगे। जितनी देर में आटा रेस्ट में है हम 2 चटनियाँ बनाएंगे। एक हम बनाएंगे केचप की चटनी। उसके अंदर हम केचप लेंगे 4 टेबलस्पून। इमली का पानी या पल्प भी हम 4 टेबलस्पून लेंगे और चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, स्मूथ कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ये खट्टी मीठी सी चटनी बेहतरीन लगेगी, पराठा रोल में बहुत मज़े की लगेगी। नेक्स्ट हम जिंगर चिकन बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन हमने हाफ़ kg लिए है और कुछ अहम मसाले जैसे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, लहसुन अदरक का पाउडर ले लें या फिर पेस्ट ले लें। एक एक चाय का चम्मच हमने ये कलेक्ट कर लिया, अरेंज कर लिया है। साथ में सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, ये भी हम एक एक खाने का चम्मच अरेंज कर लेंगे। चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस तीनों को हम चिकन के अंदर डालेंगे और साथ में वो मसाले जो अभी मैंने मेंशन किए वो भी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कम से कम हम इसको रेस्ट देंगे आधा घंटा, और इससे ज़्यादा टाइम हो तो बहुत बेहतर है। इससे बहुत टेस्टी अंदर तक जूसी रेडी होगा चिकन। नेक्स्ट हम मायो सॉस बनाएंगे। उसमें दही हाफ़ कप लिया है, ये गाढ़ा होना चाहिए। उसके अंदर 1 टेबलस्पून हरी पुदीना धनिया वाली चटनी डालेंगे और 4 टेबलस्पून तक हम मायोनीज़ ऐड कर देंगे। अब साथ में कुछ अहम मसाले जैसे चाट मसाला, खुश्क धनिया, काली मिर्च, नमक आधी आधी चाय का चम्मच ऐड करेंगे यानी टीस्पून। फिर मिक्स करेंगे, स्मूथ करेंगे और ये बहुत टेस्टी सॉस बनती है। इसके बगैर जिंगर पराठा का टेस्ट नहीं बनेगा। मिक्स कर लें, बिल्कुल यकजान कर लें और दोनों चटनियाँ बन गई हैं। अब इसको हम साइड पर करेंगे। अब सब कुछ रेडी है। आटा गूंदे भी आधा घंटा हो चुका है, चटनियाँ भी हमारी रेडी हैं और चिकन भी हमारा मैरिनेट हो गया हुआ है। अब यहाँ पर हम पेड़े रेडी करके रख लेंगे। छोटे छोटे से बॉल हम बनाएंगे, आम पेड़े से छोटे साइज़ का बनाएंगे, इतना कि पराठा हमारा जो रेडी हो वो शवारमे के साइज़ का हो। सबसे पहले हम पेड़ा बनाएंगे और उसकी हम रोटी बेल लेंगे, बारीक सी रोटी बेलेंगे। उसके ऊपर हम सबसे पहले घी लगाएंगे या बटर लगा लें, देसी घी लगा लें, जो मर्ज़ी लगा लें। उसको अच्छे से फैला लेंगे। नमक डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने आटा गूंदते वक्त इसके अंदर नमक डाला है। अगर आपने आटा गूंदते वक्त नमक ना डाला हो तो इस टाइम थोड़ा सा डाल सकते हैं। ऊपर फिर आटा डस्ट करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह आटा डस्ट कर लें। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम ऐसे लंबाई के रुख काटेंगे, किसी नाइफ़ की मदद से लंबाई में लाइनें लगाएंगे और यूँ रफली सा इसको टर्न करेंगे। इस तरह बहुत अच्छे से इसमें लच्छे बनेंगे। नीचे भी खुश्का होना चाहिए सरफेस पर और इसके ऊपर भी खुश्का होना चाहिए। फिर आपने इन लच्छों को ऐसे रोल करना है, टर्न करना है और फिर एंड में इसको घुमा लेना है। जब घुमा लेंगे तो फिर रफली सा टर्न करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा पेड़ा बन जाएगा और जब इसका पराठा बनेगा तो बेहतरीन लच्छे बनेंगे। अब एक और स्टाइल से हम बनाएंगे। ऐसे ही हम ऑयल लगा लेंगे, उसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे, ऐसे रोल करेंगे और फिर इसको घुमाने के बाद ऐसे
इसको भी हम गोल गोल टर्न कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन पराठा बनेगा। इससे भी बहुत बेहतरीन लच्छे बनेंगे। ये 2 तरीके मैंने आपको पेड़े के बताए हैं। इस तरह पेड़े बनाने के बाद हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाएं और फिर इसको ढक के रख देंगे। तो इसको कम से कम हम आधा घंटा रेस्ट देंगे, उसके बाद से हम पराठा बनाएंगे। सबसे पहले हम मैदे में नमक और काली मिर्च ऐड कर लेंगे, सिंपली 1 टीस्पून। और हम इसमें फ़ोल्ड करेंगे एक एक पीस को, और फिर ठंडा बर्फ़ वाला पानी रखा है उसमें रखेंगे ये पीसेस 1 मिनट के लिए। फिर अगेन इसको मैदे में डालेंगे और इसको हम फिर ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, हाथों से मसल मसल के फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए बर्फ़ से निकाल लिया और फिर हाथों से मसल मसल के फ़ोल्ड करके झाड़ झाड़ के मैदा हम इसको एक प्लेट में लैदा रख लेंगे। इस तरह वो जिंगर स्टाइल का क्रिस्प उस पे ऊपर बनता है, जो कि बहुत रियल और फाइन लगता है। ऐसे लगता है कि हमने बाज़ार से ही ख़रीदे हुए हैं, घर में नहीं बने हुए। बिल्कुल ऐसी ही लुक आई थी इसकी। अगेन एंड अगेन हम वही रिपीट करेंगे। पहले मैदे में फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसको ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में 1 मिनट के लिए रखेंगे और फिर वहाँ से अगेन फ़ोल्ड करेंगे मैदे में। और फिर इस तरह हम 1 बाय 1 सारे कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मियां हैं तो बर्फ़ वाला पानी यूज़ करें, सर्दियां हैं तो नॉर्मल पानी यूज़ कर लें रूम टेम्परेचर का। आज ये लीजिए रेडी हो गया और हम गरम गरम ऑयल में इसको डाल लेंगे कि इसकी आवाज़, इसका साउंड प्रोड्यूस हो। सारे पीसीस चिकन के डाल लें तो हमने हीट को मीडियम टू लो कर देना है, यानी कि हमने फुल हीट पर इसको नहीं फुल कुक करना, क्योंकि ऊपर से कलर ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने इसको गरम ऑयल में डालकर मीडियम हीट कर देनी है। ये देखें कितनी अच्छी फाइन लुक है। इसको टर्न करेंगे और इसके ऊपर कितना अच्छा क्रिस्पी, कितनी अच्छी क्रिस्पी लुक आई है, जो कि बहुत फाइन लग रही है। बस ऐसे इनको फ्राई करके रख लें। तमाम पीसेस को अगेन डिप करें, तमाम पीसेस को 1 बाय 1 करके फ्राई करें और निकाल लें। लीजिए पराठास रेडी हैं चूल्हे पे चढ़ने के लिए। हम इसको टर्न करेंगे और ऑयल लगाएंगे, लाइट लाइट सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा गच पराठा नहीं बनाएंगे। ये सॉफ्ट, बहुत अच्छी इसकी डो रेडी हुई थी, बहुत लाइट और क्रिस्पी। ये पराठा आप किसी टाइम भी बना के रख सकते हैं। और फिर जब आपने रोल बनाने हो तो आप इसको गरम करें तवे के ऊपर और फिर रेडी कर लें अपने रोल। इससे बहुत अच्छे फाइन लच्छे भी बनते हैं। ये सारे हम पराठे 1 बाय 1 बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर कितने फाइन लच्छे से बन रहे हैं और कितनी अच्छी लेयर्स हैं। लेयर्स को एक्चुअली लच्छे कहते हैं। अब हमारा टेबल सज चुका है। अब हम रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रोटी उठाएंगे, पराठा उठाएंगे, उसके ऊपर 3-4 टेबलस्पून हम वाइट मायो सॉस लगाएंगे और चिकन टेंडर्स उठाएंगे, 4 या 3 पीस अपने पराठे के हिसाब से उसके ऊपर लगा लेंगे। और प्याज लच्छेदार काटा हुआ, उसके प्याज के रिंग्स जो हैं वही सिर्फ इसके ऊपर लगते हैं, यानी कि इन पराठा रोल्स में। और ऊपर चटनी लगाएंगे। चटनी लगाकर हम इसको फोल्ड कर देंगे। अगर तो आपके पास रैपर्स हैं या वो उनके साथ रैप कर लें, या कि बटर पेपर है उसके साथ कर लें। अदरवाइज़ हमने इसको टूथपिक के साथ कर लिया था, वो भी बहुत अच्छा आइडिया रहा। प्याज के रिंग्स ओनली यही सैलेड इनके लिए होता है, इसमें और कोई सैलेड नहीं जाएगा। ये लीजिए हमने इसको रेडी कर लिया। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। है आज हम बनाएंगे बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आटा बेले, बग़ैर रोटी बेले पराठा बनाएंगे, बहुत झटपट। तो फिर जुड़े रहे एंड तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुदरत ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनमें मूली की सब्ज़ी भी एक है। इसमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके पत्तों में, इसके पानी में।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत टेस्ट कॉन्शियस हो गए हुए हैं और हम सब्ज़ी की सारी ग़िज़ाइयत तो ज़ाया कर देते हैं। जैसे मूली का पराठा जब हम बनाते हैं तो हम इसका पानी ज़ाया कर देते हैं, इसके पत्ते उतार के डिस्कार्ड कर देते हैं, हालांकि ये सब कुछ गलत है, ये हमें अंदर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आज की रेसिपी में हम सब कुछ इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। सीज़न की अच्छी मूली ख़रीदें। मूली सख्त होनी चाहिए, बहुत नरम नहीं होनी चाहिए और बासी नहीं होनी चाहिए। हम इसको धो लेंगे और छील लेंगे और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकश कर लेंगे। बहुत बारीक बारीक कद्दूकश करेंगे क्योंकि हमने इसको ज़रा लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो मोटा मोटा सा नहीं करेंगे। चॉपर है आपके पास तो उससे भी श्रेडिंग हो सकती है। मैंने ये मूली को चॉपर में डाल के श्रेड किया है। उसके अंदर एक स्लाइड मिलती है, एक तरफ से स्लाइसिंग होती है, एक तरफ से श्रेडिंग होती है। तो मैंने इसके अंदर डालकर श्रेडिंग की है, तो इससे मुझे बारीक मिल गया, जैसे मुझे चाहिए था वैसा मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, श्रेड कर लिया है। आप कद्दूकश से भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ख्याल रखना है कि बारीक बारीक कर लें। मूली को श्रेड करने के बाद इसे कप में डाल के मेजर किया तो पता चला कि ये 4 कप बनते हैं। थोड़ा सा खा के चेक करें, अगर मूली कड़वी है तो पानी निकाल दें, अदरवाइज़ पानी इसके अंदर रहने दें। अब प्याज ले लें 2 मीडियम साइज़ के और इसका पानी भी अंदर रहने दें। हरी मिर्चें लेंगे 6 अदद, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे या काट लेंगे, बारीक बारीक करना है बस। धनिया डालेंगे 1 कप के करीब, अच्छा ज़्यादा सारा अच्छा लगता है। पुदीना भी डालेंगे 2-3 टेबलस्पून, और इसके साथ ही मैंने डाल दिए ये मूली के पत्ते हैं जो मैंने 1 कप के करीब काट के अंदर डाल लिए हैं। खुश्क धनिया डालेंगे, थोड़ा सा दरदरा सा डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून डालेंगे। नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून, या जितना आपको अच्छा लगता है उतना, पूरा ही अच्छा लगता है पूरा ही डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून, आप कम भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। अजवाइन की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है, मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन ली है, वो डाल दिए। 4 कप के करीब हमारे पास मूली ग्रेट की हुई है, तो हमने उसके अंदर 4 कप ही आटा डालना है। आटा जो हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं वो डाल लें, अगर कोई मैदा यूज़ करना चाहे तो मैदा भी किया जा सकता है। बेसन डालेंगे 8 टेबलस्पून, अगर आपके पास चावलों का आटा है तो वो डाल लें, ये क्रिस्पी करने के लिए है। मैंने बेसन यूज़ किया है तो वो 8 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आपके पास 1 कप मूली हो तो आपने 1 कप आटा डाल देना है। अगर आपके पास 2 कप मूली रेडी हुई है तो 2 कप आटा डाल दें, ये इसका रेशो है। और इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, कुछ लोग ज़्यादा मूली इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा मूली यूज़ कर लें, जिनको कम करनी है वो कम कर लें। चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दें, मुझे तीखा पसंद है तो मैंने थोड़ा तीखा किया है। हमने लिक्विड डो नहीं बनानी, थोड़ा थिक ही रखेंगे, इस फॉर्म में कर लें, बस थोड़ा सा ही पानी डलेगा, मूली का अपना पानी भी होता है। फिर एक पैन को हम ग्रीस करेंगे, ऑयल डालेंगे उसके अंदर बैटर फैला लेंगे, इस तरह डालेंगे और उसको गुलाई में कर लेंगे, शेप दे लेंगे। अगर हमें लगे कि हमारा थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाल लिया है बैटर, तो आप इसके ऊपर से थोड़ा सा उतार लें, निकाल लें। जब आप बैटर इसके अंदर डालें तो हीट को आप स्लो कर लें, तकरीबन 15 सेकंड के अंदर अंदर उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, ऐसे लगेगा जैसे पक गया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या घी जैसे पराठों के ऊपर डालते हैं, आप इस साइड पे डालें और फिर इसको टर्न कर लें। आप टर्न कर लिए, अब हीट आप इसकी मीडियम कर दें या हाई कर दें, जैसे मर्ज़ी, आप जल्दी जल्दी पराठे बना लें। जितनी देर में दूसरा पराठा रेडी होता है उतनी ही देर में ये रेडी होगा, बस उतना ही टाइम लगेगा। ये देखिए कितने अच्छे मार्क्स उसके ऊपर आ गए हैं और बहुत अच्छा पराठा रेडी हुआ है। जैसे मर्ज़ी हिलाएं जुलाएं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये लिक्विड डो से बना हुआ है। ये देखें कंसिस्टेंसी, एक दफ़ा से फिर से देख लें कि हमने ऐसा लिक्विड रेडी किया है। बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा हम थिक ही रखेंगे। पैन को पहले ग्रीस कर लें और उसके बाद इसको फैला लें। गुलाई बहुत ज़्यादा करना भी ज़रूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, बस इसको शेप दे लें। गुलाई कम या ज़्यादा हो सकती है। 15 सेकंड के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएं और उसको टर्न कर लें। अच्छी तरह दबा दबा कर उसको पका लें, जैसे दूसरा पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही।
ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से ऊपर कलर आया है और बहुत टेस्टी बन के रेडी हुए। इस तरीके से हम आलू के पराठे भी बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एक अंडे वाला पराठा शेयर किया है, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त बना था। इस तरीके से सारे पराठे रेडी कर लें, ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होंगे। सुबह के नाश्ते में, लंच में, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पुदीने की चटनी दही में डाल के और केचप के साथ इसको सर्व करें। बच्चों ने ज़्यादा केचप के साथ खाया और उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लीजिए, बहुत झटपट पराठास रेडी हैं, खाएं और खिलाएं। मूली को हम सब्ज़ी के तौर पर पराठे में डालकर सलाद के तौर पर खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और विटामिन सी की भी बहुत अच्छी मिकदार होती है। एसिडिटी में भी बहुत फ़ायदा देती है और जिनकी स्किन पर पिंपल्स होते हैं उनके लिए भी मूली बहुत फ़ायदा देती है। उन्हें सैलेड के तौर पे यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन शॉर्ट कि हमें मूली खानी चाहिए। जब इसका मौसम हो तो हमें इसे डेली यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और जब आप रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें, कमेंट किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप सबकी सपोर्ट का और मुझसे जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।